आप देख रहे हैं TTI न्यूज यूरोन नेटवर्क। देश दुनिया की खास खबरें। और इस वक्त जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, उन दृश्यों को देखकर यही विचार जहन में आ रहे हैं कि श्री कृष्ण नगरी जो 3 लोक से न्यारी है, उसमें आजकल ये क्या दृश्य सामने आ रहे हैं। ये जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं वह मथुरा के नए बस स्टैंड का है। 3 लोक से न्यारी मथुरा नगरी के इस नए बस स्टैंड को अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड भी बोला जाता है। और अभी तिलक द्वार चौराहे का जो दृश्य सामने आया था वो आपने देखा ही। एक लड़का लड़की आपस में हाथापाई कर रहे हैं, इनके मध्य ये लात घूंसे क्यों चल रहे हैं। इसमें ये सामने आ रहा है कि जो लड़की है और जो लड़का है, ये दोनों किशोर वय ही हैं, युवा अभी नहीं हुए लग रहे हैं। और ये पता नहीं कौन है, मांगने वाले भी हो सकते हैं ये, या कि सड़क किनारे जो लोहा पीटने वाले होते हैं उनके परिवारों से भी हो सकते हैं। बहरहाल ये जो हाथापाई इनके मध्य हो रही है, ये बताया गया है कि ये हाथापाई, लड़की जो है वो जीन्स और टॉप में है ना, वो नशे में धुत है। और ये बताया गया है कि वो शराब को लेकर ही लड़के से ये झगड़ा कर रही है। शराब के पौए को वो चुरा लेने का आरोप लगा रही है लड़के पर। और ये दृश्य देखिए आप, ऐसे ऐसे दृश्य श्री कृष्ण नगरी में आ रहे हैं, बताइए। और जो देश दुनिया के श्रद्धालु आते हैं, वे जब इन दृश्यों को देखेंगे, यहाँ से कुछ कदमों की दूरी पर श्री कृष्ण जन्म स्थान है, तो उनके ऊपर क्या इसका असर जाएगा, ये एक विचारणीय विषय है। अब ये दृश्य कैसे आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, या कि दृश्य ऐसे उपस्थित कराए जा रहे हैं, कौन करा रहा है। पहले तो राजकीय भिक्षुक गृह कार्यकर्ता था, पता नहीं क्या करता है, उसका सेठ बाड़े के पीछे अंबाखार नाले के पास स्थान हुआ करता था, अब पता नहीं वो क्या करता है। तो ऐसे लोगों को सुधार गृह भेजा जाना चाहिए। और ये भी देखा जाना चाहिए कि जब भाजपा के लोग शहर के हृदय स्थल तिलक द्वार पर आतिशबाजी कर रहे थे, दिल्ली विधानसभा और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव में मिली विजय के बाद, तब वर्दीधारी ने वहाँ पर आकर आतिशबाजी को जूतों से बुझाया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन घटनाओं का गंभीरता से संज्ञान लिया जाना चाहिए और इसमें सुधार की कार्रवाई, किसी के विरुद्ध हम ये नहीं चाह रहे कि कोई, हो सकता है उसकी मानसिक स्थिति अच्छी ना हो, तो उसे सुधार गृह तो भेजा ही जाना चाहिए। और बेसिकली जो जेलें होती हैं वो सुधार गृह होती हैं, तो जेलों की भी बात न करें हम, और भी सुधार गृह। अब किशोर वय जो हैं उनको राजकीय भिक्षुक गृह देखना चाहिए कि कार्यरत है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो धर्मपरायण लोग आते हैं वे दान बहुत करते हैं, इसलिए यहाँ पर हो सकता है कि अब उसकी कार्यप्रणाली शिथिल कर दी गई हो। लेकिन ऐसे दृश्य नहीं आने चाहिए। इन दृश्यों से मथुरा की छवि धूमिल होती है, और मथुरा को तो ऐसा होना चाहिए जैसे स्वर्ग, बल्कि हम ये कहें कि स्वर्ग से भी सुंदर। जो 3 लोक का मालिक है उसका घर मथुरा अगर स्वर्ग से सुंदर नहीं होगा तो फिर बताइए क्या होगा। और यमुना मैया है यहाँ पर, बताइए, साक्षात प्रमाण है। बंसीवारे की पटरानी है, गिरिराज बाबा है, गिरिराज बाबा के रूप में बंसीवारे ने खुद को ही पुजवाया है ये कहते हैं, और राधा रानी है, कौन नहीं है यहाँ पर। तो ऐसे में जो श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं वो बहुत अध्ययन करने के बाद यहाँ पर आते हैं। देश दुनिया के श्रद्धालु अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और उनकी आराधनी शक्ति श्री राधे जू, यमुना जी, गिरिराज जी के बारे में वे जब पढ़ते हैं, जानते हैं, सुनते हैं, धर्म प्रचारकों के मुख से कथाओं में सुनते हैं, यहाँ की महत्ता को जानते हैं, तो फिर वे इस भूमि की ओर खिंचे चले आते हैं। वे दरअसल ज्ञानी हैं, और बहुत सारे यहाँ पर जो रह रहे हैं वो पता नहीं कितने ज्ञानी हैं, उनका ध्यान कहाँ रहता है। देखिए आप, उनको ये देखना चाहिए कि वो आकर तर जा रहे हैं यहाँ पर, दूर दुनिया से आकर लोग यहाँ पर तर जा रहे हैं।
और कुछ लोग यहाँ पर आकर ठहर जा रहे हैं, जबकि ये जीवन जो मिला है वो किस लिए मिला है? मुक्ति के लिए मिला है। मनुष्य देह सर्वश्रेष्ठ देह मानी गई है, जिसमें भगवान भी अवतरित होते हैं। बताइए, ब्रह्मांड नायक, अखिल ब्रह्मांड नायक योगेश्वर भगवान भी इसी देह में आए हैं, मनुष्य योनि में आए हैं। राधा जी भी, हाँ, उन्होंने भी जन्म लिया है तो मनुष्य रूप में लिया है। और क्या कहें हम, यमुना मैया तो यहाँ पर साक्षात हैं ही, और गिरिराज बाबा भी हैं। तो कृपया देखा जाना चाहिए, ऐसे दृश्यों को रोका जाना चाहिए। यहाँ के वातावरण को स्वर्ग से सुंदर किया जाना चाहिए। और जब आपने यहाँ के वातावरण को, बंसीवारे के धाम को स्वर्ग से सुंदर बना दिया, तो फिर क्या कहें हम, हमारे पास शब्द नहीं है। आप जो भी इसमें अपना योगदान देगा वो अपने जन्म जन्मांतर के बारे में बिल्कुल विचार न करे, सोचे ही न, चिंता छोड़ दे। हमें नहीं चिंता अपनी, उन्हें चिंता हमारी है। हमारी नाव का रक्षक वो सुदर्शन चक्रधारी है, और ये मथुरा बंसीवारे ने सुदर्शन चक्र पर ही धारी है। जब वारा भगवान पृथ्वी को धराने के लिए ला रहे थे तो पृथ्वी ने उनसे पूछा, भगवान ऐसा कहते कि सब कुछ तो मुझ पर ही धरा जाना है, फिर ये एक चमकीला सा नगर कौन सा है जो द्रष्टव्य है? तब भगवान ने बताया कि ये धरा, ये मथुरा है, ये मेरे सुदर्शन चक्र पर अवस्थित है। ऐसा पंडित श्री कामेश्वर नाथ जी चतुर्वेदी जी ने भी यमुना किनारे विश्राम घाट पर बताया। तो उनका तो कहा शास्त्र माना जाए बिल्कुल। ऐसे ऐसे ज्ञानी हैं यहाँ पर, उनको भी जरूर कष्ट रहता होगा ऐसी स्थितियों परिस्थितियों से। यहाँ का वातावरण वे भी सभी चाहते हैं, तपस्वी, कितने तपस्वी आज भी मथुरा के कल्पवास कर रहे हैं, महाकुंभ में तपस्या कर रहे हैं। उन्हें कोई लेना देना नहीं है दुनियादारी से, और वे जन कल्याण के लिए तप कर रहे हैं। ऐसी सर्दी में बताइए, कल्पवास कर रहे हैं। जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, अगर वे यहाँ पर रहकर सुविधाओं में रहकर यदि यहाँ पर कुछ सुविधाएं प्रदान करते हैं तो यह उनका परम सौभाग्य होगा।